तो मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मैं ऋषि प्रकाश कोठारी फ्रॉम 95 टू 1997 बैच, मतलब बहुत पुराना हूँ। मतलब आज कितना साल हो जाएगा, आई थिंक 30 ईयर्स लगभग मैं हूँ। तो और नेपाल से बहुत सारे स्टूडेंट अपने वहाँ पे मान में पढ़े हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट। तो अभी आप लोग सगरमाथा जाके आए हैं, तो व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम देयर, क्या सीखा आपने वहाँ पे, क्या सीखा बताइए। Never give up. What you have learned? Sir, we have to adjust in any kind of situation. We have to come out of our comfort zone. इसमें सबसे मेन चीज क्या होता है, आपने क्या देखी, ऊंचाई। एक लीटर ऊंचाई देखी ना, हाइट, वॉल मतलब सबसे ऊंचा पर्वत बोल दीजिए उसको, मतलब जो हिम शिखर बोल देखा। अब देखा आप ऊंचाई में गए, ऊंचाई में जाके भी वापस कहाँ पे आया है, जमीन पे आए। आप जब आपने जब ट्रैकिंग की होगी, आप जब ऊपर चढ़े होंगे, तो आपका ध्यान कहाँ था, आपके पैरों के ऊपर, कि भाई ये कंट्रोल में है ना, कहीं गिर तो नहीं जाऊंगा। बल्कि आपने स्ट्रेट देखा होगा, नीचे देखा, ऊपर तो नहीं देखा होगा ना। अक्सर क्या होता है, इंसान जो ऊपर देखता है या ऊपर पहुंच जाता है ना, कल आप डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, पायलट बनोगे, यू विल गेट अ सक्सेस। और सक्सेस से नहीं बात क्या होता है, वो सर पे चढ़ जाता है, ऊंचाई पे पहुंचता ना। ये क्या, जो माउंट एवरेस्ट से ये लेसन भी सीखता है आदमी, ऊंचाई पे पहुंचता ना, वो भूल जाता है कि भाई मैं कहाँ था, क्या था। एक्चुअल तो जमीन है ना, सब कुछ तो जमीन ही आती बोल के। तब जब वो हाइट पे पहुंचता है, वो चीज़ भूल जाता है। जितना आपने देखते हो कि एवरेस्ट में ऊपर पहुंचने के बाद भी या बीच में पहुंचने के बाद भी वो लोग ऊपर नहीं जा पाते हैं, ऊपर नहीं जा पाते हैं, कितने तो दम ही तोड़ देते हैं ओवर एक्साइटमेंट के कारण, या वो लगता है भैया वी हैव रीच्ड द हाइट बोल के होता ना। कभी भी आप ऊंचाई पे जाओ, अपना दिमाग कूल रखो और हमेशा जमीन पे रहो, क्योंकि आना इंसान को जमीन पे आके। आप चलते हो तो आप ऐसे करके तो नहीं चल सकते ना, आप ऐसे करके नहीं सकते। आप देखते हो जमीन पे, देखिए यार कोई पत्थर तो नहीं है, आपने ट्रैक किया तब देखा ना कोई पत्थर तो नहीं है, वो नहीं। अब तो बरसात भी हुई थी, आप स्नो भी हुआ था, आपने सब कुछ देखा ना। जैसे यू आर लकी, आपने सब कुछ देखा। डिफिकल्ट था पर इम्पॉसिबल तो नहीं था ना, यू अचीव ये टारगेट ना। सब गए वहाँ पे और फाइनली मेरे को लगता है सब हेल्दी की तरफ गए, पूरा मतलब एकदम फिजिकल फिट होके आए, मतलब किसी को परेशानी भी नहीं हुई। तो लाइफ में ये अभ्यास सोचो, कल तुम सक्सेस मिलेगा ना आपको, तो हमेशा जमीन पे रहो, हमेशा अपनी जमीन से जुड़ के रहो, जड़ से जुड़ के रहो। कभी भी ये मत सोचो कि भाई आई हैव रीच्ड एवरीथिंग, सेटिस्फाई कभी भी नहीं होता, और इन पॉइंट कभी भी नहीं होता। ये भी मान के चलिए, आप कभी करते जाएंगे ना, आप करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, पर एक जगह जाके आदमी को सेटिस्फाई होना पड़ता है, फुल होना पड़ता है, दिमाग ये होता है। तो आप कभी भी आप आगे जाएंगे, अब इसमें 11-12 के बच्चे आगे, आप कोई डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, कुछ भी बनेगा, जाएगा, आप कॉलेज में जाएंगे, आपको बहुत चीज़ आपको देखने मिलेगा, वहाँ मिलेगा। आप बहुत सारे कंपटीशन पार्ट्स लेंगे, कभी आप हारेंगे, कभी जीतेंगे, पर एक मोटो हमेशा, फेलियर इज नॉट द एंड ऑफ द सक्सेस। असफलता सफलता का अंत नहीं है, ये एक दिमाग में रखिएगा। अक्सर क्या होता है, आप लोग की जनरेशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, आप फेल हो जाती है, वो जाए दुखी हो जाती है, डिप्रेस हो जाती है। आजकल जनरेशन डिप्रेस बहुत जल्दी होती है, क्योंकि आप लोग प्राय देखते हैं आजकल की जनरेशन इंट्रोवर्ट है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती। सर हमारे टाइम में हम लोग बोलते थे, खेलते थे, कूदते थे, किसी से कुछ बोलते थे, एक्सप्रेस हो जाते। पर ये दिमाग में रखो कि असफलता सफलता का अंत नहीं है, फेल इज नॉट द एंड ऑफ द सक्सेस। आप ट्रैक करने गए थे वहां पे, मेरे को लगता है बरसात थी, फर्स्ट डे सर बोले मेरे को कि बरसात थी, तो आपको लगा यार कैसे पहुंचेगा यार, 8 दिन 9 दिन कैसे ट्रैक करेंगे, आपके मन में तो हुआ होगा ना, फील तो हुआ होगा ना आपको, इतनी सारी बरसात। फिर सर ने बताया कि -18 डिग्री, इसको बोलता है -18 डिग्री, और आप लोग तो दिल्ली से आए हैं, 45-50 डिग्री वाले हैं आप, तो जो -18 डिग्री में कैसे आप सर्वाइव किए, आपको फील तो हुआ होगा ना। पर आपका एक था ना कि भैया आए हैं तो हम भाई जाके दिखाएंगे, नथिंग इज इम्पॉसिबल। मतलब साथ में सर और थे, मोटिवेट करते गए, धकेलते गए कि बच्चों चलो चलो, आए तो करके जाओ बोल के, लास्ट में ये अचीव ये टारगेट ना। तो एक ही होता है कि असफलता सफलता करते ही है, फेल इज नॉट द एंड ऑफ द सक्सेस। और ये आपका इन पॉइंट नहीं है। अब सर अगली बार आपको एबीसी के लेके आइए कीजिए ट्रैकिंग। इस बार आपको लगा होगा भाई कितना डिफिकल्ट, किसी को डिफिकल्ट भी लगा होगा अचीव करने में, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, नथिंग इज हार्ड, हमें इजी बनाना पड़ता है। आपने इजी बनाया कि नहीं बनाया ट्रैकिंग? जबकि अभी का क्लाइमेट, मैं खुद काठमांडू में देख रहा हूँ, डेली बरसात हो रही है, और वहाँ पे तो जब वो तो इलाका ऐसा कि वहाँ पे तो बहुत बरसात होती है, काला पत्थर या काका जाके है सर, वहाँ पे बरसात इतनी होती है, स्नो होता है। तो यही चीज़ है आपने किया, और ये डाउन टू अर्थ रहिएगा हमेशा,
जमीन से जुड़ के रहेगा। कभी भी अपने सक्सेस को सर पे चढ़ने मत दीजिएगा। और होप नेक्स्ट टाइम सर फिर एबीसी का प्लान कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे, ज्वाइन कीजिएगा। अच्छा, थैंक यू।